ओम शांति। 24 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जोहर वह शक्ति होनी चाहिए, वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा, अर्थात स्वयं भगवान को प्रत्यक्ष करने की सहज विधि बताते। बाबा कहते, आप बच्चों के द्वारा ही भगवान की प्रत्यक्षता होना है। इसके लिए अब आपका एक एक बोल अलौकिक, फरिश्तों के समान मधुर हो, हर बात में हर आत्मा को सुख की अनुभूति हो। इसके लिए बाप दादा सहज विधि बता रहे हैं। अब जो वाणी की शक्ति व्यर्थ जाती है, व्यर्थ बोल से, कड़वे बोल से, दुखदाई बोल से स्वयं को मुक्त करो, तभी वाणी में जोहर आएगा और बाप की प्रत्यक्षता हो सकेगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली डबल अहिंसक हूं। मैं आत्मा सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली डबल अहिंसक हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं डबल अहिंसक हैं। हमारा यथार्थ स्वरूप संपूर्ण पवित्र, क्रोध के अंश वंश से भी मुक्त है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस विनाशी देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान हूं। गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर। सुखदाता, शांतिदाता पिता परमात्मा की मैं संतान हूं।
मैं आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित रहकर निरंतर बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म करने वाली। संबंध संपर्क में आने वाली डबल अहिंसक हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे अपने यथार्थ स्वरूप की नॉलेज देकर डबल अहिंसक भाव का वरदान दिया है। तो मैं आत्मा भी इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, पुरानी दुनिया के पुराने स्वभाव संस्कारों से अलग, इस ब्राह्मण मरजीवा जन्म में सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे। सुख शांति की अनुभूति करने और कराने वाली। सुख शांति के सागर पिता परमात्मा शिव की संतान।
मास्टर सुख शांति का सागर, डबल अहिंसक हूं। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण कर, क्रोध विकार के अंश और वंश से भी मुक्त रहने वाली, सदा आत्म स्मृति में स्थित रहने वाली, डबल अहिंसक हूं। मैं आत्मा सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली, डबल अहिंसक हूं। मैं आत्मा सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली, डबल अहिंसक हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, तो बाबा कहते चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते।
यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी बाबा कहते हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सतोप्रधान स्थिति में स्थित रहे। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक हूं। मैं आत्मा सतोप्रधान स्थिति में स्थित रहे। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली डबल अहिंसक हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सतोप्रधान स्थिति में स्थित रहे। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली डबल अहिंसक हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देहभान को भूल अपने अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? उत्तर में बाबा समझाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर को ऊंची कैसे बनाएं, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो।
जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम वाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम वाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, डबल अहिंसक भाव, जिसके लिए बाबा बोले, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले। डबल अहिंसक भाव, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले। डबल अहिंसक भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे। सुख शांति की अनुभूति करना यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरी बात बाबा बोले, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन में बाबा बोले, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। आज मधुबन घर से बाप दादा ने इशारा दिया, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो प्रत्यक्ष करने का जोहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।